हम जब भी चिंता में आते हैं, टेंशन में आते हैं, परेशान होते हैं, तो इसका मुख्य कारण हमारे विचार। लेकिन क्योंकि हम अवेयरनेस में नहीं है तो हम सोचते हैं कि हालात की वजह से, उस सिचुएशन की वजह से हम परेशान हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसा नहीं है। हम हालात का, हम सिचुएशन का इंटरप्रिटेशन करते हैं, व्याख्या करते हैं, और उस व्याख्या के द्वारा जो विचार निर्माण होते हैं उससे हम परेशान होते हैं। तो जड़ है विचार। जब हम शांत होते हैं तो हम सोचते हैं हमने उस विचार को छोड़ दिया इसलिए शांत हो गए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर हम सबकॉन्शियस लेवल पर अगर देखें तो दूसरा कोई विचार आया, उस विचार ने इस अशांति देने वाले विचार को समाप्त किया, उससे भिड़ गया, फिर हम शांत हो गए। यानी एक विचार से परेशान थे, दूसरा विचार आया, फिर उस विचार ने अशांति वाले विचार को काट दिया, फिर हम एट ईज हो गए, शांत हो गए। यानी उसी तरह जिस तरह हम छुपे हुए कांटे को दूसरे कांटे से निकालते हैं। तो सभी का मूल है विचार। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि ये विचार आ कहाँ रहे हैं, कहाँ से आते हैं हमारे विचार, इसका जन्म स्थान कहाँ है। अज्ञान में हम विचारों से लड़ना शुरू कर देते हैं, इसके बजाय कि हम इसकी खोज करें कि इन विचारों का जन्म स्थान कहाँ है। पूरे देश में गंगा बहती है, तो हम हर जगह पे कहते हैं कि ये गंगा है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गंगा का उगम स्थान कहाँ है? गंगोत्री में, जहाँ से गंगा का जन्म होता है। जब गंगा गंगोत्री में जन्म लेती है तब पूरी तरह शुद्धतम होती है। जैसे जैसे वो बहना शुरू कर देती है, फिर उसका पानी दूषित होना शुरू हो जाता है। और ये दूषित करने वाले जो तत्व है वो शहरों में से आते हैं। शहरों के जो नाले बहते हैं उससे गंगा दूषित हो जाती है, लेकिन फिर भी हम उसे गंगा ही कहते हैं और गंगा का ही पानी कहते हैं। फर्क इतना है, जहाँ से गंगा का जन्म हुआ गंगोत्री में, वहाँ पानी पूरी तरह शुद्धतम है, उसमें अस्तित्व के पूरे तत्व है। लेकिन शहरों के जगह पर जहाँ गंगा बह रही है उसका पानी दूषित है, और जो नैसर्गिक तत्व है, अस्तित्व का जो अंश है, उसमें पवित्रता का, शुद्धता का, मेडिसिनल स्वास्थ्य का, वो कम हो चुका है। उसी तरह गीता में कृष्ण कहते हैं, ये जो प्रकृति और पुरुष है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे भीतर जो भी हलचल हो रही है उसमें पुरुष का हिस्सा है, उसमें विचार भी आते हैं। तो जो यूनिवर्सल माइंड है वो जुड़ा हुआ है हमारे यूनिट माइंड से। तो मुख्यतः विचारों का जन्म हो रहा है यूनिवर्सल माइंड से।
पुरुष से, जिसको कृष्ण कहते हैं प्रज्ञा, शुद्धतम समझ, सृजनात्मक समझ, सुखमय समझ। फिर जैसे ही ये समझ हमारे यूनिट माइंड में आती है, जिसे हम कहते हैं बुद्धि, ये दूषित हो जाती है। केशव की समझ जैसे ही हमारे माइंड में प्रवेश करती है, वो बुद्धि का हिस्सा बन जाती है। प्रज्ञा और बुद्धि का ये फर्क है, जैसे गंगा उगम स्थान में पूरी तरह पवित्र है, उसी तरह प्रज्ञा पूरी तरह से पवित्र है जब ये बहती है यूनिवर्सल माइंड से, जब ये समझ केशव से निकलती है। जैसे ही ये हमारे माइंड में ये समझ आती है तो फिर ये पोल्यूट हो जाती है हमारे चित्त के वृत्तियों से। जिस तरह शहर से निकला हुआ गटर का पानी शुद्धतम गंगा के पानी को दूषित कर देता है, उसी तरह जो शुद्धतम समझ केशव से हमारे भीतर आई थी, यूनिवर्सल माइंड से हमारे भीतर आई थी, वो दूषित हो जाती है हमारे संस्कारों से। व्यक्ति के जो संस्कार है, उसकी जो चित्त की वृत्तियां हैं, संस्कार से बने चित्त की वृत्तियां यानी गटर का नाला। जैसा नाला गंगा में गटर का पानी फेंककर गंगा को जिस तरह दूषित करता है, उसी तरह हमारे चित्त का जो स्वभाव है, हमारे संस्कारों से बना हुआ जो गटर का पानी है, वो चित्त के वृत्तियों द्वारा यानी नाले से, वो यूनिवर्सल माइंड से जो हमें समझ आई है, उसको दूषित कर देता है। इस दूषित पार्ट को हम कहते हैं बुद्धि, यानी प्रज्ञा तो शुद्धतम थी, लेकिन जैसे ही ये यूनिट माइंड में आई तो व्यक्ति के चित्त के वृत्तियों से अब ये इंटेलेक्ट बना, बुद्धि बनी। तो जो पवित्रता इस विचार में थी, वो अब समाप्त हो गई। ध्यान में हम वही काम करते हैं जो काम फिल्टर्स करते हैं। ध्यान में व्यक्ति इस चित्त की वृत्तियों से जो हमारा विचार पोल्यूट हुआ है, उसको फिल्टर करता है। फिल्टर कर कर ये प्रयत्न होता है कि फिर उसको उसके ओरिजिनल स्टेटस में, प्रज्ञा के रूप में उसे कैसे लाया जाए, इसका प्रयास होता है ध्यान में। तो जब भी हम विचार देखते हैं ध्यान में, तो सिर्फ उस विचार को हम फिल्टर कर रहे हैं, यानी उस विचार में हमारे चित्त की जो वृत्तियां हैं, उसका जो पोल्यूशन गया है, वो फिल्टर हो रहा है। तो हमारा जितना भी प्रयास है विचारों से लड़ने का नहीं, बल्कि विचारों को फिल्टर करने का होना चाहिए। इसे ही कृष्ण कहते हैं ज्ञान रूपी साधन। कृष्ण कहते हैं ध्यान एक ज्ञान रूपी साधन है, जहां पर हम हमारे विचारों को फिल्टर कर कर उस प्रज्ञा को, ओरिजिनल इंटेलिजेंस को फिर रिकनेक्ट हो रहे हैं, ताकि जो भी समझ हमारे भीतर आ रही है वो प्रज्ञा के रूप में ही हमें प्राप्त हो। इस पर फिर चर्चा करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।